हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम में। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो डेक से देखेंगे, ओके, देन इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक का टाइम वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 of swords, okay, 6 of pentacles, king of cups and ace of pentacles. Okay, so फाइनेंसेस तो आपके देखो अच्छे लग रहे हैं, करियर में ग्रोथ भी ठीक लग रही है, आपकी इमोशंस भी सही हैं, पर यहाँ पर बस थोड़ा सा नेगेटिविटी ये है कि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेगा, कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। या रिसेंट में आपको धोखा मिला है बट उसका पेन जो दर्द है ना वो आपके दिमाग से, दिल से अभी तक निकला नहीं है। रह रहकर कई बार होता है ना, बहुत समय पहले भी चीज़ हो गई है पर उसका जो असर है, या कभी कोई बात हुई और हमारे दिमाग में वो रिवाइंड हो गई लाइक चीज़ बिल्कुल ही, ओके, तो उस वजह से भी हम दुखी हो जाते हैं। तो एक यही नेगेटिविटी है कि आप थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जीज में आ सकते हो या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपको रेस्ट करना पड़ जाए, ओके, 2-3 दिन के लिए एक ये पॉसिबिलिटी है। बाकी देखा जाए तो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, स्पेशली मनी रिलेटेड कहा जाए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एंड यस, और डिटेल में चलते हैं हम आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो चीज़ है वो ये है कि आप में से कुछ लोग किसी पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का आपने डिसाइड कर लिया है, मतलब कर लोगे डिसाइड। एक डिसीजन होता है ना प्रॉपर, वो आप लेते हो इस टाइम में दिखाई दे रहे हो, ओके। तो आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। सपोज़ आपका बैड रिलेशन रहा, इस एक्सपीरियंस कभी भी, कई बार होता है ना इंसान एक से धोखा खाता है लेकिन 10 पर आगे अच्छे पे भी ट्रस्ट नहीं करता। सो सेम फेज से शायद आप भी गुजरे हो जहाँ पर आपको अगर किसी ने धोखा दिया, या सपोज़ 2-3 बार आपके साथ धोखा हो गया ना, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अब आगे लाइफ में नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ओके। सो इस तरह की चीज़ें आपके साथ रही है, पर अब आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना है, मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, ओके। तो एक तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को पास्ट में पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हो, अच्छी बात है। ट्रैवलिंग पॉसिबल है, मे बी आपको इस टाइम में आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री विजिट करना पड़ जाए, ओके। एक ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी इंपॉर्टेंट काम से आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग शायद फैमिली के साथ भी थोड़ा मतलब कि कहीं पे यात्रा करें, ओके। एंड आपका जो रास्ता है आगे का, अभी तक शायद आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पर जो आगे का रास्ता आपकी लाइफ में आने वाला है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा, फ्लोलेसली चीज़ें आपकी लाइफ में आगे चलेंगी, ठीक है। आप में से किसी का, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक नेगेटिव चीज़ है बस कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। ज़्यादा किसी से मत रखो उम्मीद, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद सामने वाले से लगा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, उसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभ जाएं, ठीक है, कि मैंने तो इसे इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार किया, पर इसने मेरे साथ इस तरह का छल किया, धोखा दिया, चीटिंग की, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो उनकी मतलब बातें ही आपको बहुत ज़्यादा चुभेंगी, ऐसा नहीं है
मतलब बहुत मेजर मेजर धोखा भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी से लव करते हो और वो किसी और के साथ लगा पड़ा है इंसान, ठीक है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है और आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है या झोंक रही है आपकी आंखों में धूल, तो ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें शायद आपके साथ हो जाए, ठीक है, या ऑलरेडी हो चुकी हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन मैंने कहा ना, उसका असर अभी भी आपके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा छाया हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज़ आप मूव ऑन करो। यहाँ पर मैं एडवाइस की तरह भी कहूँगी, जो हो गया हो गया, लेकिन हाँ, हर चीज़ को सही से एनालाइज करो, लोगों को जानो पहचानो, देन आप डिसीजन लो लाइफ में। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी को जानना है ना, उसकी भाषा एंड आइज़, ठीक है, दो चीज़ों पे फोकस करो, आप सामने वाले को काफ़ी अच्छे से जान जाओगे, ओके। किसकी आंखें किस तरह से, आँखों को पढ़ना सीखो, ठीक है, ये कहूँगी। और दूसरी चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉट दूसरी, फर्स्ट चीज़ है भाषा, ठीक है। कोई इंसान कितनी फेक भाषा कितने टाइम तक ही बोल लेगा। अगर आप थोड़ा फ्रेंडली किसी के साथ होगे तो वो अपनी नॉर्मल भाषा में आ जाएगा, मतलब उसकी असलियत बाहर निकल ही आएगी किसी ना किसी तरह से, ओके। कोई दूसरों के बारे में कैसे बात कर रहा है उससे भी आपको पता लग सकता है, या आपके बारे में क्या बात कर सकता है आपके पीठ पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी किसी की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है आपको बेड रेस्ट करना पड़ जाए, एंड यस, धोखा मिलने के चांसेस हैं किसी किसी को। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एक गिवर की भूमिका भी आप इस टाइम में निभाते हुए दिख रहे हो कुछ दान दक्षिणा वगैरह, ओके, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नहीं भी करते हो ना, तो आई वुड से कि आप इस टाइम में ना थोड़ा सा एज़ पर योर कैपेसिटी दान दक्षिणा आप ज़रूर कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चाहे 50 का करो, 10 का, 20 का, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा ना जो भी नीडी पर्सन लगता है, थोड़ा सा दान दक्षिणा कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर आपको नहीं पता होता कि कब किसकी दुआ आपको लग जाए, कब किसके मतलब कि ब्लेसिंग्स आपके लिए काम कर जाए, ओके। कहाँ का क्या, कब आपको मतलब कि भगवान 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने, साल में रिटर्न दे दे, ठीक है। सो ऐसा नहीं कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस करके आपको दान देना है कि मैंने कह दिया तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ही मतलब कि जो नीडी लगे, सच में आपके दिल से निकले ना कि हाँ इसकी ज़रूरत है, देन उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देना। कुछ खाने का दे दो एज़ पर लाइक सिचुएशन जो भी आपको लगता है। इसी एनजीओ वगैरह में कर सकते हो, बहुत सारे डोनेशन केज भी चलते हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पर ये कहूँगी, इनजस्टिस किसी के साथ मत करना। इनजस्टिस नहीं करना मतलब कहूँगी कि कम से कम अगर आप मान लो किसी कोई नीडी आपको दिखा सामने, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट उसे उल्टा सीधा मत बोलना। अपनी कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना भाषा पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अन्याय किसी के साथ मत करना। सपोज़ आपका प्रोफेशन ही कुछ इस तरह का है, आप एक लॉयर हो, एडवोकेट, जज, पुलिस, आर्मी, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लोगों के साथ न्याय करना पड़ता है, तो आप वहाँ पर ध्यान रखना कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। अगर जैसे कर्म करोगे वैसा रिटर्न, मैंने फिर कहा था ना अभी, सेम चीज़ पाने के लिए तैयार भी रहना। अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो आपके साथ भी अन्याय हो जाएगा, ठीक है। सो सिचुएशन जो भी हो उसकी सच्चाई को देखो, सच का साथ दो, सही का साथ दो जो सही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस बना के आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। आपके पास पैसों की तो कोई कमी इस टाइम में लग नहीं रही है। सो फाइनेंसेस तो आपके बहुत अच्छे चलेंगे, कामकाज में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में अच्छा रहेगा, जॉब में आपका अच्छा रहेगा। जॉब में तो इनफैक्ट किसी की प्रमोशन भी शायद हो जाए इस टाइम में, ओके, नाम आ सकता है आपका। न्यू बिगिनिंग्स आपके फाइनेंसेस में स्टार्ट होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ नया काम भी पार्ट टाइम स्टार्ट करने की सोचो। सो यस, दिस इज़ द गुड टाइम। आपके साथ सामने बहुत सारे सक्सेस के लिए कहूँ तो, या अर्निंग्स के लिए ना आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। इमोशंस की भी बात कर लेते हैं। अब रिलेशन में धोखा तो चलो मिल गया, यहाँ पर कुछ लोग अपने इमोशंस को हाइड करके, सप्रेस करके भी बैठे हुए लग रहे हैं। आप किसी से शायद लव करते हो, या रिलेशनशिप में भी अगर आप हो, ओके। कई बार होता है मतलब कहना बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, पर आपके पास जैसे शब्द नहीं होंगे सामने वाले से एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसी भी
सिचुएशन आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। ख़ास करके अगर आपका कोई क्रश है या मान लीजिए कभी दोस्ती हुई है आपकी किसी से और आप किसी से प्यार करते हो पर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुल के, आप बैलेंस करना चाहते हो चीज़ें, ठीक है, करोगे बैलेंस भी, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, विज़डम है आपके पास, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप एक एक कदम ना आप बहुत फूंक कर रखना चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है आपका बैड एक्सपीरियंस पहले रहा हो, तो अगर अब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भगवान देंगे भी ना आपकी लाइफ में, कोई न्यू लड़का या न्यू लड़की सपोज़ आपकी लाइफ में आएगा भी, ठीक है, जिसे आपसे प्यार हो, जिससे आपको प्यार हो, तो भी आप कदम उठाने बहुत डरोगे। आपके दिमाग में वो चीज़ें आती रहेंगी कि पहले जैसे ना हो जाएँ चीज़ें, ठीक है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है, बस थोड़ा-सा ना उम्मीदें कम रखें, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं, और हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन देखो रखो, आपके लिए सही रहेगा, देयर इज़ नो डाउट। और देखते हैं क्या निकल कर आता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 क्या मैसेज है। Spread your wings. It is the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform. Like you can start online business. Okay, तो yes, आप अगर अपने काम को विस्तार करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। आप अगर ऑफलाइन ही काम कर रहे थे तो अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या ऑनलाइन कर रहे थे तो ऑफलाइन में भी उतर आओ, ठीक है। तो अपने काम का आप विस्तार कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है पीपल सराउंडिंग यू। चूज़ टू बी विद पीपल हु आर इंस्पायरिंग, जनरस एंड सपोर्टिव। दिस वुड हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। ओके, आपको ऐसे लोगों के साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी आपके सराउंडिंग में आसपास लोग हैं वो आपके लिए फुल सपोर्टिव होने चाहिए, काइंड हार्टेड होने चाहिए, ओके, सॉफ्ट हार्टेड होने चाहिए, साथ ही वो एक इंस्पायर करने वाले होने चाहिए, ओके, नीचे गिराने वाले नहीं होने चाहिए, आपको ऊपर उठाने वाले होने चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, आपको इंकरेज करने वाले होने चाहिए वो लोग। तो इससे क्या होता है, एक तो आपके थॉट सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सपोज़ आप कुछ नया लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो कि कुछ लोग आपका काम शुरू होने से पहले एक टोक लगा देंगे, नहीं ये मत करो, सक्सेस नहीं मिलेगी। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको फुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल्स है अच्छी, तो आपको उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो करो वो चीज़, ठीक है। सपोज़ आपकी सिंगिंग अच्छी है तो आप सिंगिंग में ट्राई कर सकते हो, डांस में कर सकते हो, इस तरह से पोइट्री है, पेंटिंग है, कुछ भी चीज़ें हैं, ओके। तो इससे क्या होता है, अगर आपके को ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं हर स्टेप पे लाइफ के, तो उससे आप एक तो पॉजिटिव भी रहते हो, साथ ही आपके सपने भी साकार होते हैं, ओके। गिराने वाले लोग नहीं, उठाने वाले लोग आपको ज़रूरत है लाइफ में, ये ध्यान रखो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1 मार्च से 10 मार्च 2025। फर्स्ट कार्ड है यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सपोज हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, ओके। डॉक्टर के पास जाइए, अगर कुछ लीगल मैटर्स है तो वकील से कंसल्ट कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। ओके, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, टेक्निक्स का यूज़ कीजिए, लाइक वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है और बहुत सारे होती हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे लाइफ में चीज़ें। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हो, बोल सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, आपके लिए ठीक रहेगा। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। ओके, हो सकता है आपको कुछ एंजल्स की तरफ से साइन भी दिखे आपकी विश पूरी होने के लिए, जैसे कि बटरफ्लाई दिखना, ओके, सक्सेस वर्ड हुआ, ओके, एंड डिवाइन हुआ, ब्लेसिंग्स हुआ, या फिर कुछ नंबर्स दिखना लाइक 11 11 22 22, ओके, इस तरह के सपोज़ कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, साइंस दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, मतलब पंख, ओके। तो इट मीन्स कि यस, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपकी किस्मत जो है पॉजिटिव वे में चेंज होने जा रही है जल्दी ही, ओके। नेक्स्ट इज़ यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। आपको काम करने की ज़रूरत है,
ओके, खाली मत बैठो। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप किसी की तरफ बहुत आकर्षित महसूस कर रहे हो, ओके, तो इसका मतलब है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो, फीलिंग्स आपको बहुत आ रही हैं, पर आपका कभी ऐसा रहता है एक जना आगे जाएगा एक पीछे रहेगा। ओके, कुछ अलग ही मतलब चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। सो यस, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। समवन इज़ बिट्रेइंग यू और स्टेपिंग बिहाइंड योर बैक। यस, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी आँख कान खुले रखिए। ओके, बी केयरफुल, ज़्यादा बड़ा धोखा और ना मिल जाए। सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइन करना है तो उसमें ख़ास करके ध्यान रखना। अगर आप शादी का डिसीजन लेना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखो कि इंक्वायरी करो अच्छे से, देन आपके लिए ठीक रहेगा। और आपका मान लीजिए बिजनेस है, काम काज है, जॉब है, कुछ भी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहो कि कोई आपको पीठ पीछे धोखा ना दे दे। ठीक है, लाइक पेपर साइन करना वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड स्कैमर से भी बच के रहना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, एआई का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। इनफैक्ट वीडियो कॉल में भी कोई आपको दिखेगा तो कोई और, बट होगा कुछ और चीज़ें। ठीक है, सो बी केयरफुल। तो ये थी वृश्चिक राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।